हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायन एंड मोर। तो फ्रांस फुटबॉल ने बैलन डॉर, कोपा ट्रॉफी एंड याशिन ट्रॉफी का नॉमिनीज अनाउंस कर चुका है। तो इस वीडियो में उसके बारे में एंड कौन कौन ये अवार्ड्स जीत सकता है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बैलन डॉर से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे फ्रांस फुटबॉल ने टॉप 30 प्लेयर्स का लिस्ट अनाउंस कर चुका है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द लिस्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे है जूलियन एल्वारेस, बरेला, बेलिंगम, करीम बेंजेमा, याशिन बोनो, डिब्रॉयना, रूबेन डियास, ग्रिजमैन, गुंडगन, ग्वार्डियोल, हालैंड, हैरी केन, कोलोमुआनी, कविचा क्वारात्स्केलिया, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, एमी मार्टिनेज, लौतारो मार्टिनेज, एम्बाप्पे, मेसी, किम मिन जे, लूका मॉड्रिच, जमाल मुसियाला, मार्टिन ओडिगार्ड, ओनाना, ओसिमेन, रॉड्री, बोकायो सैका, मोहम्मद साला, बर्नार्डो सिल्वा एंड विनीशियस जूनियर। तो ये है फुल लिस्ट एंड इस लिस्ट पे एक बहुत ही बड़ा नाम मिसिंग है एंड दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2003 क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज नॉट बीन नॉमिनेटेड फॉर द बैलन डॉर, बट रोनाल्डो इज स्टिल द प्लेयर विद द मोस्ट बैलन डॉर नॉमिनेशंस। 18 टाइम्स वो नॉमिनेट हो चुका है बैलन डॉर के लिए, तो ये अभी भी एक रिकॉर्ड ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन इस बार बैलन डॉर जीत सकता है। तो मेरे हिसाब से दो क्लियर फेवरेट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज अर्लिंग हालैंड एंड सेकेंड वन इज मेसी। तो यहाँ पे अगर हालैंड की बात करें तो हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी के साथ ट्रेबल जीत लिया। फिर उसने प्रीमियर लीग गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड अपना पहला ही प्रीमियर लीग सीजन में तोड़ दिया। फिर उसने प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन भी मिला है उसको। तो यहाँ पे हालैंड के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ही कैन विन इट दिस ईयर। नाउ यहाँ पे अगर मेसी की बात करें तो मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया एंड वर्ल्ड कप से हम लोग को पता ही है कि वर्ल्ड कप से बड़ा कोई ट्रॉफी हो ही नहीं सकता। एंड उस टूर्नामेंट में मतलब वर्ल्ड कप में मेसी वॉज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल एंड उसने फाइनल में भी 2 गोल मारा। तो मेसी का भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टू विन द बैलन डॉर। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि किसको जीतना चाहिए इस बार बैलन डॉर, देन आई विल से हालैंड। क्योंकि हालैंड ने मेरे हिसाब से मेसी से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है लास्ट सीजन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, माना कि मेसी ने वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा खेला, मतलब ही वॉज टू गुड इन द वर्ल्ड कप। लेकिन अगर आप पूरा सीजन देखोगे तो आई थिंक हालैंड वॉज बेटर देन मेसी। एंड उसने मतलब एज आई सेड कि उसने प्रीमियर लीग गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर चैंपियंस लीग में भी ही वॉज द हाईएस्ट गोल स्कोरर, मतलब टॉप स्कोरर। एंड अगर आप बोलोगे उसने वर्ल्ड कप में क्या किया, तो यहाँ पे हालैंड नॉर्वे के लिए खेलता है एंड नॉर्वे के लिए वर्ल्ड कप जीतना तो दूर की बात, क्वालिफाई करना भी एक बहुत ही बड़ा बात होगा। तो मेरे हिसाब से हालैंड को जीतना चाहिए, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर मेसी एक और बैलन डॉर जीत जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोफा ट्रॉफी। तो कोफा ट्रॉफी बेस्ट अंडर 21 प्लेयर को मिलता है एंड यहाँ पे कोफा ट्रॉफी का भी लिस्ट अनाउंस हो चुका है, तो एक बार लिस्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे है बेलिंगम, गैवी, मुसियाला, कामाविंगा, पेड्री, जावी सिमोन्स, बाल्डे, एंटोनियो सिल्वा, हॉयलैंड एंड वाही। तो इसमें भी मेरे हिसाब से 2 क्लियर फेवरेट्स है एंड दे आर बेलिंगम एंड मुसियाला। अगर हम लोग बेलिंगम की बात करें तो बेलिंगम ने वर्ल्ड कप में गोल मारा। फिर डॉर्टमंड के लिए उसका सीजन बहुत ही अच्छा था, ऑलमोस्ट वो लोग बुंदेसलीगा जीत गए थे। फिर रियल माद्रिद उसने ज्वाइन किया एंड रियल माद्रिद ज्वाइन करने के बाद उसने मतलब बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है उसका सीजन। ऑलरेडी 3 मैच विनिंग गोल्स उसने मार दिया है एंड 5 गोल एंड 1 एसिस्ट टोटल उसका अभी तक है रियल माद्रिद करियर में। तो यहाँ पे बेलिंगम के पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये ट्रॉफी जीतने का। एंड अगर हम लोग मुसियाला की बात करें तो ही स्कोर्ड द बुंदेसलीगा विनिंग गोल फॉर बायर्न। मतलब एकदम ही लास्ट मिनट पे उसने ये गोल मारा था एंड मतलब एज ए बायर्न फैन वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा। फिर उसने मतलब वर्ल्ड कप में ही कंप्लीटेड द मोस्ट ड्रिबल्स इवन दो जर्मनी ग्रुप स्टेज में ही नॉकआउट हो गया था। एंड ही वॉज वोटेड जर्मनीज प्लेयर ऑफ द ईयर एंड बायर्न प्लेयर ऑफ द ईयर 2। तो यहाँ पे मुसियाला के पास भी एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू विन दिस अवार्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द याशिन ट्रॉफी। तो याशिन ट्रॉफी बेस्ट गोलकीपर को मिलता है एंड द नॉमिनीज आर माइग्नैन,
बोनो, ओनाना, एडरसन, सांबा, एमी मार्टिनेज, कोर्तुआ, रैमस्टेल, लिवाकोविच एंड टर स्टेगन। तो मेरे हिसाब से याशिन ट्रॉफी आइदर एडरसन या फिर एमी मार्टिनेज को जीतना चाहिए। एडरसन इसलिए क्योंकि चैंपियंस लीग कैंपेन में बायर्न, रियल मैड्रिड, फिर फाइनल में इंटर मिलान के अगेंस्ट ही मेड सम इम्पोर्टेंट सेव्स and he won the treble with Manchester City. And Emi Martinez इसलिए क्योंकि he won the World Cup with Argentina of course and he was the best goalkeeper in the World Cup. And जितना कंट्रीब्यूशन मेसी का था वर्ल्ड कप जिताने में उतना ही आई थिंक एमी मार्टिनेज का भी था फॉर अर्जेंटीना टू विन द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी जीतता है तो आई थिंक इट विल बी फेयर। नाउ आपको क्या लगता है ये तीनों ट्रॉफीज किस किस को जीतना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो सी यू सून विद अ न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।